रानी के पिज़्ज़ा शॉप पर हमेशा पक्षियों का रश लगा रहता था क्योंकि उसके पिज़्ज़ा बहुत ही मज़ेदार थे। और उसी जंगल में रहने वाले कालू और कल्लो खुद तो कुछ करते नहीं थे मगर वो रानी के पिज़्ज़ा शॉप से बहुत जलते थे। कालू जी, आपको तो पता ही है ना कि रानी की पिज्जा शॉप कितनी मशहूर है। मुझे उससे जलन होती है। आप कुछ ऐसा करें ना जिससे रानी की पिज्जा शॉप बंद हो जाए। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम रानी के पिज्ज़ा चोरी कर ले। इससे इसका बहुत नुकसान हो जाएगा और वो अपनी पिज़्ज़ा शॉप बंद कर लेगी। ये हुई ना बात कालू जी, अब हम ऐसा ही करेंगे। और फिर कल्लो अगले दिन रानी के पिज़्ज़ा शॉप पर पहुंच जाती है। पिज्जा ले लो, बहुत ही गरम गरम मजेदार पिज्जा है मेरे। रानी, एक पिज्जा तो देना, मगर मेरे पास तो 5,000 का नोट है। कल्लो की बात सुनकर रानी कल्लो से कहती है, अच्छा, मगर मेरे पास तो छुट्टे पैसे नहीं है। अच्छा, तुम ऐसा करो, अपने घर से जाके छुट्टे पैसे ले आओ। वहाँ पर तो तुम्हारे पैसे पड़े होंगे ना, जब तक मैं तुम्हारी पिज्जा शॉप का ख्याल रखती हूँ। ठीक है कल्लो, मैं अभी जाकर घर से छुट्टे पैसे लेके आती हूँ। कल्लो से इतना कहकर रानी वहाँ से अपने घर के लिए चली जाती है। और रानी चिड़िया के जाने के बाद पास खड़ी नीलो से भी चालाक कल्लो बहाना बना लेती है। नीलू, मुझे लगता है शायद कोई तुम्हें बुला रहा है, जरा जाकर देखना तो। अच्छा, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई मगर फिर भी मैं जाकर देखती हूँ, हो सकता है मेरा बेटा रो रहा हो। इतना कहकर नीलो चिड़िया भी वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ दरख्त के पीछे छुपा हुआ कालू कल्लो के इशारे का इंतजार कर रहा था। जैसे ही नीलो चिड़िया चली जाती है तो कालू वहाँ से उड़कर कल्लो के पास आ जाता है। चलो कालू, अब जल्दी भी करो, इससे पहले रानी चिड़िया आ जाए और हमें पिज्जा चोरी करते हुए देख ले। इससे पहले वो आ जाए तो हम सारे पिज्जा चोरी करके ले चलते हैं। और फिर कालू वहाँ से सारे पिज्जा चोरी करके अपने घर की तरफ चल देता है। घर वापस आने के बाद कल्लो इतने सारे पिज्जा देखकर बहुत खुश थी और वो कालू से कहती है, अरे वाह कालू जी, आज तो मजा ही आ गया। मैंने कैसे उस रानी की बच्ची को बेवकूफ बनाया और वो कितनी जल्दी मेरी बातों में आ गई। हाँ कल्लो, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, कोई भला इतना भी बेवकूफ हो सकता है क्या। और इसके बाद वो दोनों मिलकर मजे मजे से पिज्जा खाने लगते हैं। और इधर सारे पिज्जा चोरी होने के बाद रानी बहुत परेशान थी। पता नहीं कौन जालिम मेरे सारे पिज्जा चुरा कर ले गया। मम्मा, आप परेशान ना हो, वो जो कोई भी है हम जल्दी उसे पकड़ लेंगे। रानी चिड़िया की छोटी सी बेटी उसे दिलासा देते हुए कहती है। मगर रानी चिड़िया दिल ही दिल में सोच रही थी कि उसे कुछ न कुछ तो करके इस चोर का पता लगाना ही होगा। उसने सोच लिया कि उसे अपने दोस्त कबूतर की मदद लेनी चाहिए। और फिर रानी चिड़िया अपने दोस्त कबूतर के घर आ जाती है। रानी को देखकर कबूतर कहता है, कहो रानी बहन, आज यहाँ कैसे आना हुआ। और फिर रानी कबूतर को सारी बात बता देती है। कबूतर भैया, मेरा बहुत नुकसान हो गया है, अब आप भी मेरी मदद कर सकते हैं। तुम फिक्र मत करो रानी बहन, बस तुम मुझे इतना बता दो कि तुम्हें किसी के ऊपर शक है। हाँ कबूतर भैया, कल जब मेरे पिज्जा चोरी हुए थे तो मेरी शॉप पर कल्लू आई थी और मुझे उसी पर ही शक है। हो ना हो मेरे पिज्जा उसी ने ही चुराए हैं। बस तो फिर ठीक है रानी बहन, मैं अभी जाकर पता करता हूँ, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और इसके बाद कबूतर कल्लो और कालू के घर की तरफ चल देता है। कबूतर जब उनके घर के बाहर पहुँचता है तो घर के बाहर पिज्जा के खाली पैकेट्स देखकर वो समझ जाता है रानी के पिज्जा चोरी करने वाले कोई और नहीं, कालू और कल्लो ही हैं। अच्छा, तो ये बात है। रानी बहन को तो पहले इन्हीं पे ही शक था, मैं अभी जाकर रानी को सब कुछ बता देता हूँ। रानी बहन, तुम्हारा शक बिल्कुल ठीक था, तुम्हारे पिज्जा कल्लो और कालू ने ही चुराए हैं। लेकिन तुम घबराओ मत, मेरे पास एक आइडिया है। और दूसरे दिन कबूतर रानी के घर पहुंच जाता है और रानी से कहता है, देखो रानी बहन, ये मेरे पास एक बेहोशी की दवा है, क्योंकि वो दोबारा भी तुम्हारा पिज़्ज़ा चुराने आ सकते हैं। इसलिए ये दवा हम तुम्हारे पिज़्ज़ा में मिला देंगे, जिसे खाते ही वो दोनों बेहोश हो जाएंगे और फिर हम उन्हें पकड़ लेंगे। ठीक है कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए। इसके बाद वो पिज़्ज़ा में बेहोशी की दवा मिला देते हैं।
और फिर सुबह कालू दोबारा से रानी के पिज्जा शॉप पर पहुंच जाता है। अरे रानी बहन, तुम यहाँ? वहाँ पर तुम्हारी बेटी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और वो तुम्हें बुला रही थी। रानी तो सब कुछ पहले से ही जानती थी, इसीलिए वो कालू से कहती है, ठीक है कालू भैया, मैं घर जा रही हूँ, आप मेरी दुकान का ख्याल रखिएगा। और फिर रानी प्लान के मुताबिक वहाँ से चली जाती है। फिर कालू वहाँ से दोबारा से उसके बहुत से पिज्जा लेकर चला जाता है। कबूतर और रानी दोनों कालू के पीछे पीछे आते हैं और खिड़की से छुपकर उन दोनों को देख रहे होते हैं। अरे वाह कालू जी, मजा ही आ गया। वो बेवकूफ चिड़िया फिर से हमारी बातों में आ गई। मैं उसे बेवकूफ तो समझ रही थी, पर वो इतनी पागल निकलेगी मैंने सोचा नहीं था। हाँ कल्लो, बस अब तुम मजे मजे से ये पिज्जा खा लो। उसके बाद कल्लो और कालू बहुत मजे से वो पिज्जा खाने लगते हैं। मगर थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उन दोनों को कुछ अजीब सा महसूस होता है और उन दोनों को सर में चक्कर से आने लगते हैं। कालू जी, ये क्या हो रहा है? मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? पता नहीं कल्लो, मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। इतना कहकर कालू और कल्लो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। कबूतर और रानी दोनों खिड़की से ये सब देख रहे थे और उन दोनों को गिरता देख वो दोनों अंदर आ जाते हैं और रानी उनसे कहती है, तुम दोनों को क्या लगता है कि मैं बिल्कुल ही बेवकूफ हूँ और मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मेरे पिज्जा कौन चोरी कर रहा है? अभी हम तुम्हें बताते हैं कि किसी की चोरी कैसे करते हैं। और फिर इसके बाद वो दोनों उनकी खूब धुलाई करते हैं। इनकी हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि हमने पिज्जा चोरी किए, काश हम पैसों से लेके खा लेते। और फिर रानी कबूतर भैया का शुक्रिया अदा करती है। कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी मदद की। कबूतर भैया, मैं अकेले ये पिज्जा शॉप नहीं संभाल सकती। आज के बाद मेरी पिज्जा शॉप में आधा हिस्सा आपका और फिर हम दोनों मिलकर काम करेंगे।